आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, क्योंकि हमारा जो एमसी रहता है वो गलती से ट्रैवल कर जाता है एक नॉर्मल वर्ल्ड में। उसका पावर भी अब जा चुकी है। बस स्टोरी में क्या होने वाला है वो तो आपको वीडियो देख के पता चलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है 2021 का साल चल रहा होता है। हम लोग को माउंटेन दिखाए जा रहे होते हैं और फिर हम लोग को एक घर दिखाया जा रहा होता है और हम लोग को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होती है कि क्या तुम्हें चाहिए। फिर दिखाया जाता है कुछ बदमाश लोग हमारे बंदे के सामने खड़े रहते हैं। वो बंदा अपना नोट्स देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ अकेडमी के लिए। फिर वो बंदा बोल रहा होता है सिर खुजलाते हुए कि जो मिन। बंदा सिर खुजलाता ही रह जाता है। हमारा वो बंदा आगे बढ़ चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि अगर तुमको कुछ करने के लिए नहीं है तो चलता हूँ मैं। और फिर देखा जाता है कि वो लोग सब हंस रहे होते हैं उस पे कि तुमको ऐसा बेकार कर दिया, कितना कूल की तरह वो निकल गया। और फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि ए नूब इंसान रुक जाओ जल्दी इधर ही। फिर वो बंदा अपना मुक्का लेके उसके आगे बढ़ चुका होता है मारने के लिए उसको। फिर वो बंदा जो रहता है ना अपना वो नोट जो रहता है ना उसको बंद कर देता है। फिर उस बंदे को एक खतरनाक सा किक लगता है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, और वो दम बंदा फिर उड़ के दम फेंका चुका होता है। उस बंदे का तो दम हालत खराब हो चुका होता है इस किक की वजह से। फिर वो बंदे को दम रॉल में खड़ा हुआ दिखाया जाता है और लग रहा होता है यही एमसी है, बट ये एमसी नहीं है। फिर वो बंदा अपने सिर के पीछे हाथ रखता है, बोलता है हे तुम। और फिर हम लोग को उस बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो बोलता है हो। फिर वो बंदा बता रहा होता है कि तुम कुछ भी करो मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, बट तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो और ठीक है मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इनफ पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर दम खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे साथ कुछ। हमारे उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा था स्ट्रांग बनने का एक्टिंग मत करो, तुम मरोगे, तुम गधे इंसान। वो बंदा एक स्माइल दे रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे उस बंदे के पीछे एक और बंदा रहता है, उसको मारने के लिए आया होता है। और फिर दिखाया जाता है वो बहुत कस के उसके सिर पे हिट कर देता है मतलब। फिर हम लोग दिखाता है कि जिमिन का तो हालत दम बहुत ज़्यादा गंदा तरह से खराब हो चुका होता है, वो झुक चुका होता है मतलब दम। तुम गधे इंसान, तुम हम लोग को वस्तु के हिसाब से देखते हो कि हम लोग सामान दिख रहे हैं तुमको। और फिर वो बैट लेके दम खड़ा रहता है मतलब पीछे उसके। हमारे उस बंदे का तो वाट लग चुका होता है, उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो स्माइल कर रहा होता है वो बंदा। फिर वो बंदा हमारे बंदे के सामने बैठ जाता है, बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है ना, सच में ना। और फिर बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें इसलिए हमारे लोग से स्कूल में भिड़ना नहीं चाहिए मतलब। हमारा वो बंदा बोल रहा होता है तुम लोग। फिर वो बंदा देख रहा होता है एकदम चिढ़ जाता है, बोल रहा होता है कि इस गधे को तुम इन तक दम करते रहना। फिर तुम्हारा बोल रहा होता है वो बंदा देखते हैं मैं तुम कितना देर तक सह पाते हो इस चीज को, इसके ऊपर पैर रखो, इसको पैर से मारते रहो। फिर दिखाया जाता है वो लोग उसको पैर से मार रहा होता है, वो बंदा आगे बढ़ चुका होता है मतलब। फिर वो बंदा आसमान में देख रहा होता है, ब्लू लाइट सा कुछ अजीब सा उसको दिख रहा होता है, चारों तरफ आसमान में फैला हुआ रहता है। वो बोलता है ये क्या है। वही बंदा बोल रहा होता है ये और है और भी है मतलब। और वो पीछे देख रहा होता है घूम के, वो देख रहा होता है अभी भी वो बंदा पिटा रहा होता है मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है से बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, ब्लू ब्लू मतलब बैगनी 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 बैगनी। और फिर बोल रहा है ये क्या होता। फिर वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने देखा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि लगता है मैं नहीं जानता पर अच्छे से, पर वो लगता है कुछ स्नो ब्राइट मतलब था, स्नो में ब्राइटनेस था। फिर वो बंदा को दिखाया जाता है, उस बंदे का तो पूरा वाट फोर लगा रहता है। वो बंदा अभी भी खड़ा रहता है मतलब अभी तक लाइव रहता है, वही लोग बात कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि सिर अपना नीचे रखो, और फिर उसका बैला सिर पे मतलब लात रख देता है मतलब पैर रख देता है। फिर वो हंस रहा होता है वो बंदा रेड बाल वाला। और फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी का एंट्री हो चुका होता है। एमसी बोल रहा था तुम लोग के साथ कुछ चेंज नहीं हुआ, 20 साल हो गए तब पर भी मतलब। अचानक से हमारे एमसी का आवाज सुन के वो बंदा एकदम साइड हट चुका होता है, बोल रहा होता है कि क्या है ये। और फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी उसके पास आ जाता है, बोल रहा होता है ये तो यूनिफॉर्म एकदम सेम लग रहा है। फिर वही रेड बाल वाला बंदा रहता है, वो बोल रहा होता है क्या ये कौन सा आवारा कर दिया मतलब, क्या कहा तुमने मुझे आवारा। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कैसे तुम लोग मुझे बच्चे लोग मुझे कह सकते हो, हेवेनली अपर क्लास मैन को आवारा कैसे कह सकते हो तुम लोग। फिर उसके दोस्त लोग तो सोचने लगते हैं क्या हमारे स्कूल का ये अपर क्लासमेट है मतलब ऊपर क्लास का। फिर वो बोल रहे हैं तो ये तो लग रहा है वैसा क्या। फिर वो एक और बंदा बोल रहा होता है कि क्या हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर वो बंदा दिखाया जाता है हम लोग को, वो हमारे एमसी की तरफ देख रिया होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम लोग ऐसे फ्रेंड बनने का सिर्फ दिखावा करे और ऐसे तुम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे होते हो, तेरी बात पे हम लोग केयर क्यों करें यार, तू अपर क्लासमेट है तो उससे क्या मतलब है दम। लाल वाला बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है स्टार्ट बकवास करना अपना बंद करो, अपने रास्ते जाओ जहाँ से आओ तुम हमारा कहीं क्या हमारे बिजनेस में इंटरफेयर की मत करो ठीक है। हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, वो लोग बोल रहा था हमारे एमसी को क्या तुम पिटाना चाहते हो अपने अंडर क्लासमेट से, और तुम ऐसा एक्टिंग करना बंद करो और निकलो यहाँ से चुपचाप से। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा रूड हो गए हैं, ऐसे अपने अपर क्लासमेट से बात करते हैं उससे 20 साल बड़े मतलब। हमारे एमसी के चेस्ट के पास मुक्का करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम बकवास बात कर रहे हो, जाओ तुमको पिटाना नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ चुपचाप से। हमारे एमसी का बाल और आंख दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा सा इरिटेट हो चुका होता है। हमारा एमसी उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसी अंडर क्लास में ऐसी बकवास करते रहोगे तो मैं तुम्हारा हाथ को क्रश कर दूंगा, तुम अपना ईगो अपने पास रखो मतलब। हमारा बंदा वो वाला जो रहता है लाल बाल वाला, वो बंदा हाथ अपना छुड़ा लेता है और बोल रहा होता है तुम क्या पागल हो गए हो। फिर हमारे एमसी का आंख दिखाया जा रहा होता है। फिर हम लोग को वो बंदा दिखाया जा रहा है, वो मौका लेके
बोल रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो मारने का। हमारे एमसी की तरफ वो अपना मुक्का लेके बढ़ ही रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी दम साइड हट चुका होता है, उसके मुक्का दम साइड से निकल रहा होता है उसके आंख के सामने से। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो दम साइड हट जाता है दम। हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा था तुमने कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हो, तो तुमने अपने अपर क्लासमेट को पागल बोल दिया है। वो बंदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब हमारा एमसी अपने हाथ को मुंह के सामने करता है अपने और बोल रहा होता है अगर तुम लोग दम पगला जाओगे इस चीज को तुम लोग अगर देख लिया तो। फिर हमारा एमसी अपने हाथ को दम ऊपर करता है आसमान में। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी एक चुटकी बजाता है। हमारा एमसी उसके साथ कुछ इंचांटिंग भी कर रहा होता है जो हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हमारे एमसी का मुंह दिखाया जाता है, इंचांटिंग अभी भी हमारा एमसी कर रहा होता है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी इंचांटिंग कर देता है, फिर एक और चुटकी बजा रहा होता है। हमारा वो लोग एकदम देख रहा था हैरान से कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा। हमारे एमसी का हाथ दिखाया जाता है हवा में रहता है। फिर हम लोग दिखाए दूसरे सीन में जहाँ पे कुछ नहीं हुआ हो रहा है, एकदम शांति होता है, डॉट 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 डॉट। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है। हमारा एमसी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है क्या हो रहा है ये। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी अभी भी ट्राई कर रहा होता है, एकदम ट्राई इधर उधर इधर उधर करके कर रहा होता है। एक बंदा बोल रहा होता है क्या ये क्या कर रहे हो तुम। हमारा एमसी थोड़ा सदमा में अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है मेरा मैजिक मेटलाइज क्यों नहीं कर रहा है। वो सामने वाला बंदा बोल रहा था वो बंदा बोल रहा होता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा लंच टाइम आज बहुत ज्यादा वैरायटी से फुल था। मतलब फिर वो बंदा को दिखाया जाता है वो तो जमीन में रेंग रहा होता है। ये लोग बोल रहा होता है एक तो बंदा जो हमारे सामने खड़ा होना चाहता था और एक बता रहा होता है। फिर हमारा एमसी चुटकी चुटकी बजा रहा होता है, बोल रहा होता है एक बंदा ऐसा है जो दिमाग खराब कर रहा है, यहाँ उल्टा सीधा काम कर रहा है। फिर हमारा एमसी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। फिर हमारे एमसी को कुछ याद आता है। फिर हमारा एमसी पीछे मुड़ के देख रहा होता है उसकी तरफ। फिर हमारा एमसी सोचता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बचा लिया। फिर हमारा एमसी उस बंदे के हाथ सिर के ऊपर दम, वो बंदा को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या करने वाला है। फिर हमारा एमसी उसको दम खताब से चटाक से मारता है उसके सिर पे दम एक उंगली से, और फिर वो दम दूर फेंका रहा होता है। फिर उसको समझ ही में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। हमको दिखाया जाता है वो बंदा दम दीवार से टकरा जाता है, दम खस के दम सिर भिड़ चुका होता है उसका। फिर वो बंदा जो चश्मिश वाला रहता है ना वो देख रहा होता है, वो दम चौंक जाता है देख के। उन लोग भी दम सदमा में आ चुका होता है, उसका दोस्त लोग भी देख के दम। फिर हमारे एमसी का पैर दिखाया जाता है, वो बंदा लगता है बेहोश हो चुका होता है मतलब। और हमारा एमसी अपने हाथ को देखता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है फिंगर में से मतलब। हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कौन सा अगला है बताओ मेरे को। हम लोग दिखाया जाता है उस बंदे का मुंह तो एकदम खुला हुआ रहता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो सब कवाट लगा चुका होता है एमसी हमारा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा अभी बेहोश होता है मतलब। हमारा वो बंदा वो सोच रहा होता है मतलब कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है मतलब। और हमारा बंदा वो सोच रहा होता है एमसी की तरफ देखते हुए इसने एक ही उंगली से मतलब सबको हरा दिया मतलब। हमारा वो बंदा बता रहा होता है हम लोग को कि वो लोग कुछ भी कहो वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे मतलब, वो लोग अच्छे ताकतवर थे। हमारा एमसी का शक्ल दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग को बताया जाता है वो पर्सन सोच रहा होता है ये है कौन पर्सन मतलब। हमारा बंदा वो जो रहता है ना चश्मेश, वो हमारे एमसी के सामने सिर नीचे करता बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एमसी उसको बोल रहा होता है पहले तुम, और वो बोल रहा होता है ना ना मैं ठीक हूँ, मैं ओके, मेरा हेड बहुत ज्यादा हार्ड है तो मैं बच गया। फिर हमारा एमसी बोल रहा था ये बात नहीं। हमारा एमसी बोल रहा होता है कौन सा दिन है आज, वो बोल रहा था हाँ। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा एमसी पूछ रहा था कौन सा दिन है आज मतलब। वो बंदा बताता है कि ये सितंबर 10 चल रहा है। वो हमारा एमसी पूछता है कौन सा यार, वो बंदा बता रहा था कि 2021 चल रहा है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या। हमारा एमसी थोड़ा टेंशन में हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैं तो सामान 2016 में हुआ था ना, तो मैं 20 साल गुजर चुका वहां मैं रह रहा था, तो ये होना चाहिए आराम से 2036 मतलब होना चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे यार चल क्या रहा है मतलब। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि मैं ऐसा हो गया। फिर हमारा वो बंदा क्वेश्चन मार्क में रहता है मतलब। हमारा एमसी दोस्त को बाय बोल के जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अगली बार से पिटाना मत मतलब किसी से। हमारा एमसी जा ही रहा होता है। फिर वो पर्सन सोच रहा होता है कि ये कौन था ये पर्सन मतलब। हमारा एमसी जो रहता है वहां पे जाके अपना हाथ हवा में कर देता है। हमारा ये बंदा सोच रहा था ये वहां पे कर क्या रहा है अब। हमारा एमसी अभी चुटकी बजा के बोल रहा होता है टेलीपोर्ट टेलीपोर्ट टेलीपोर्ट। हमारा वो बंदा सोच रहा होता है ये तो इतना पागल की तरह रिपीट कर रहा है, लग रहा है पागल हो चुका है। हमारा एमसी फिर पीछे घूम जाता है, उसका हालत टाइट हो जाता है, उठातर कांप जाता है। हमारा वो बंदा सोच रहा होता है ये वापस क्यों आ रहा है, ये वापस क्यों आ रहा है, वापस मत उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। हमारा वो बंदा सोच रहा होता मतलब ये सब। हमारा एमसी उसके पास आ जाता है और पूछा होता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बता रहा होता मेरा नाम है जिमिन। और फिर हमारे को एमसी बोल रहा होता है ओके जिमिन। हमारा वो बंदा बोल रहा था कि हाँ। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है, वो बोल रहा था कि क्या। हमारा एमसी उसके कान में बोल रहा था मैं बहुत जल्दी आ गया, तुम देख ही सकते हो, तो मैं मैजिक यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा वो बंदा सोच रिया होता है कि मैं एक पागल बंदी के संपर्क में आ चुका हूँ मतलब। फिर हमारा जो एमसी रहता है उसको कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है कि मैं हूँ दूसरे वर्ल्ड से और मेरे पास बहुत सारा पावर था, तो उससे मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया हूँ और लगता है कुछ मानव सिस्टम कुछ खराब ही हो गया था इसलिए कुछ गड़बड़ हो चुका है उसके साथ, और मैं टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा हूँ बट मैं घर के सामने जा ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो बंदा थोड़ा सा बोल रहा होता है यार। और फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि कितना चाहिए तुमको बताओ मुझे। हमारा एमसी बोलता है 2000 वॉन। हमारे को दिखाया जाता है हमारे एमसी के हाथ में कुछ पैसा रहता है। फिर हमारे एमसी बोल रहा होता है मुझको उसने 5000 वॉन दे दिया मतलब। हमारा एमसी रास्ते में चलते हुए यही बोल रहा था, सब हमारे एमसी की तरफ देख रहा था, वो बहुत अच्छा बंदा था, उसने मुझे इतना पैसा दिया तो मैं उसको वापस जरूर करूंगा एक दिन। हमारा एमसी अपना शक्ल देखता है मिरर में। फिर हमारा एमसी का शक्ल दिखाया जाता है मिरर में। फिर हमारा एमसी पहुंच रहा होता है ये अर्थ का 5 साल हो चुका है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा टाइम नहीं बीता है मतलब। हमारा एमसी तो कैलकुलेशन मारना स्टार्ट कर देता है कि मेरे फैमिली को मेरा फेस रिमेंबर होगा या नहीं, और मेरा एज तो अभी 24 हो चुका है, मेरा मदर और फादर का बोथ का एज होगा मतलब 50 अभी होगा मतलब। हम लोग को एक सबवे का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी उस सबवे की तरफ देख रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री
मिलिट्री होते हैं। हमारा एमसी यही सोच रहा होता है बहुत सारे मिलिट्री यहाँ पे क्यों हैं, एक्सीडेंट हुआ है क्या किसी चीज़ का। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या हुआ होगा यहाँ पर। फिर हमारे को दिखाया जाता है दो लड़की जा रही होती है मतलब कहीं पे। हमारा एमसी उन लोग से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब मिलिट्री यहाँ पे क्यों है सबवे स्टेशन के सामने। मतलब हम लोग एमसी बोल पूछ रहा होता है कुछ हुआ है क्या यहाँ पे, बोले बोलती है हो। और फिर हम लोग देखता आया जाता है कि वो लोग दोनों अपने दूसरे की तरफ देख रही होती है, एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। फिर वो दोनों बता रही होती है कि हाँ जरूर मिलिट्री इसलिए खड़े हुए हैं, गार्ड कर रहे हैं फ्रंट डोर को क्योंकि यहाँ पे डंजन का एंट्रेंस है, मतलब डंजन का एंट्रेंस। हमारी वो बंदी बोल रही होती है अंकल क्या आप नॉर्थ कोरिया से आए हैं। हमारा एमसी पे तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहता है। मतलब हमारे को दिखाया जाता है वो बंदी हंसते हुए निकल चुकी होती है वहां से। हमारा एमसी सोच रहा है क्या वो क्या बात कर रही थी। फिर हम लोग दिखाया जाता है मतलब हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे लगता है बस लेना पड़ेगा। हम लोग दिखाया जाता है दूसरे सबवे स्टेशन मतलब रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है। हमारा एमसी को दिखा कि कोई मिलिट्री नहीं है इसलिए हमारा एमसी उसके अंदर घुस गया मतलब। और फिर उतरते हुए सीढ़ी पे दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम बड़ा सा गेट के सामने खड़ा रहता है। गेट पे मेरे हिसाब से ताला लगा हुआ जितना मैं देख सकता हूँ। फिर हमारा एमसी देख लेता है, हमारे को लगता है हमारे एमसी ने भी नोटिस कर लिया है। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है ताला देख रहा होता है। हमारा एमसी सोचता है क्यों यहाँ पे लॉक क्यों लगा हुआ है, क्या कुछ सच में कुछ हुआ है गड़बड़ मतलब। फिर हमारा एमसी एकदम साइड में देखता है, फिर साइड में कोई रूम बना रहता है, फिर वहाँ पे कुछ रखा रहता है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पे एक चाबी रखा रहता है। फिर हमारा एमसी बोलता देखता है, फिर घुस जाता है अंदर, बोलता है क्या ये सब स्टेशन वर्क नहीं करता है क्या। हमारा एमसी फिर सामने देखता है, हमारा एमसी फिर बोल रहा था लगता है स्टेशन एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है। और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं यहाँ किस लिए आया था, मेरे आप कोई काम नहीं है यहाँ पर। हमारे को फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, नोटिफिकेशन आया तुम इंटर कर चुके हो डंजन में, गवाची स्टेशन के फर्स्ट एंट्रेंस कर चुके हो तुमने। हमारे एमसी को अचानक से कुछ झटका लगता है। फिर हमारा एमसी ऊपर देखता है, फिर हम लोग को जो बताया जाता है वही लिखा रहता है। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या है ये। हमारा एमसी फिर सोच में पड़ जाता है क्या वो लड़की सही बोल रही थी कि मिलिट्री इसलिए खड़ा हुआ है सामने गेट के क्योंकि अंदर डंजन खुल चुका है। हमारा एमसी वही सब सोच रहा होता है मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि लगता है वो लोग जो बात कर रही थी वो दम सही है मतलब। फिर हम लोग नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, हमारा एमसी ऊपर देखता है, फिर बताया जाता है इसको पहले ही काम शुरू हो चुका है इसको कंक्वायर करने का। हमारा एमसी तो अपना सिर पे हाथ रख लेता है, बोल रहा होता है सब बे में अब मॉन्स्टर आ चुके हैं भाई, क्या हो गया इस अर्थ पे 5 साल में मतलब। हमारा एमसी बोल रहा होता है चलो अभी के लिए मैं वापस चलता हूँ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सामने झटका लग रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये क्या है, ये लॉक नहीं है क्या, ये लॉक था। हमारे को दिखाया जाता है वही नोटिफिकेशन बता रहा होता है तुम्हारे पास रिटर्न स्टोन नहीं है मतलब। फिर हमारा एमसी बता रहा लगता है मुझे चाहिए वो रिटर्न स्टोन यहाँ से लीव करने के लिए। हमारा एमसी फिर पीछे देखता है, फिर हमारा एमसी फिर एकदम डॉट डॉट हो जाता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे लगता है मॉन्स्टर आने वाला, अपीयर होने वाला है अभी। फिर हम लोग को एक रेड कलर का मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि समथिंग कुछ है उधर मतलब। और फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है, कूदते हुए हमला कर देता है हमारे एमसी पे। हमारा एमसी तो उसको एकदम डॉज कर लेता है, बच जाता है उससे। फिर हम लोग दिखाया जाता है वुल्फ एकदम गुर्रा रहा होता है एकदम। हमारा एमसी फिर हाथ आगे कर रहा होता है, स्टाइल में बोल रहा होता है रेस्टोरेंट। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी को क्वेश्चन मार्क पड़ जाता है। फिर हमारा एमसी को पास वुल्फ कूद के आ रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ओ शिट मेरा मैजिक तो वर्क ही नहीं करता है मतलब। और वुल्फ तो उसके मुंह के दम पास आ चुका होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी जैसे तैसे करके बच जाता है, वुल्फ नीचे पहुंच जाता, गिर जाता मतलब जमीन पे मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी पीछे चल जाता है वुल्फ से बचने के लिए। हमारा एमसी फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। फिर हमारा एमसी सोचता है ये तो उसके तरह दिखता है। फिर हम लोग को वो वुल्फ दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है ये तो लगता है रैबिट की तरह, रैबिट रैबिट। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी वहां से वापस कूद के आ रहा होता है अटैक करने के लिए। हमारा एमसी सोच रहा होता है वैसा मॉन्स्टर यहाँ कर क्या रहा है अल्फिन हेयर मतलब। फिर हमारे एमसी दिखाया जाता है हमारे एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है अचानक से। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी फिर रॉड दिखाया जाता है एक तो। फिर रॉड के पास हमारा एमसी एकदम पकड़ लेता है उसको, हाथ से ग्रैब कर लेता है उस रॉड को। उसी वजह से हमारा एमसी मॉन्स्टर से भी बच चुका होता है एकदम मजे में। फिर हमारा एमसी फिर पीछे मुड़ के देखता है, हाथ में रॉड पकड़ चुका होता है हमारा एमसी, वुल्फ उस पर गुर्रा रहा होता है मतलब। हमारे एमसी के हाथ में तो रॉड आ चुका होता है। हमारा एमसी एकदम स्माइल कर रहा होता है। हमारा एमसी हम सोच रहा होता है कि चलो अब सबसे पहले सोचते हैं इसको हराते कैसे। फिर हमारे सामने वुल्फ दिखाया जाता है, एकदम चिल्ला रहा होता है हमारे एमसी पे। हमारा एमसी तो आगे बढ़ के उसके एकदम खचाक से खचाक कर देता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं खचाक हो जाता है उस मॉन्स्टर का, तो वाट लग जाता है दम। हमारा एमसी फिर बोल रहा होता है कि मेरा मैजिक तो वर्क नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ये रैबिट मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं है। हमारा एमसी अभी भी स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक वुल्फ का पैर। फिर हम लोग दिखाया जाता है मेरा एमसी उसको तो ढेर कर चुका होता है। फिर एक और वुल्फ का पैर हम लोग को दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वहाँ पे 3 4 वुल्फ रहते हैं एकदम खतरनाक से खड़े हुए रैबिट मतलब। हमारा एमसी बोल रहा होता है लगता है ये लोग एक एक करके आ रहे हैं मतलब, धीरे धीरे करके। हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी सबका वाट लगा चुका होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं इसको सबका ख्याल रख दूंगा, इस रैबिट का कितना भी रहे मतलब ज्यादा रहे या कम। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है हम लोग को कि इस डंजन में अगर स्टोन रेजर मॉन्स्टर रहा तो दिक्कत हो सकता है मुझको। फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर बताया जाता है लेवल अप हो चुका है आपका। फिर हमारा एमसी बोलता है ओ लेवल अप। हमारा एमसी सिस्टम की तरफ देख रहा था, बोल रहा था कि रेली। फिर हमारे को दिखाया जाता है उस सिस्टम में बहुत सारा बकवास बकवास लिखा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मेरा पावर लगता है डिसअपॉइंट नहीं हुआ मतलब डिसेबल मतलब गायब मतलब डिस्पेयर मतलब नहीं हुआ।
मैं आपको एक बात बता दूं, एमसी जिस चीज़ के बारे में बात करेगा सिस्टम में वही चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, आप खुद पढ़ सकते हो नहीं तो। हमारा एमसी बोल रहा था बट मैं लेवल 1 बन गया हूँ, और फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है लेवल अप, फिर हम लोग को मॉन्स्टर दिखाया जाता है गिरे हुए मरे हुए रहते हैं। मतलब हमारा एमसी वुल्फ की तरफ देख के बोल रहा होता है कि अगर इस टाइप का चीज़ रहेगा तो मैं स्ट्रांग होता रहूंगा, तब तो ये बुरा चीज़ नहीं है, मतलब उतना ही बुरा नहीं है। मतलब हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है बट उसका क्लास अभी भी नेक्रोमेंसर है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ट्रेंस फ्रीड। हमारा एमसी का थोड़ा मुंह खुला रह जाता है। हमारा एमसी बता रहा होता है मेरे स्किल पॉइंट बहुत ज्यादा एक्सचेंज में मिला, लेवल 1 पे मैं पहुंचा, मेरे को 99 स्किल पॉइंट मिल चुका। मेरा ट्रांसलेटिव स्किल जो कॉम्बैक स्किल बॉक्स रहता है, अचीवमेंट बॉक्स, शॉपिंग सब बता दी थी, ये सब क्या है। मतलब फिर हम लोग एक बॉक्स दिखाया जाता है कॉम्बिनेशन बॉक्स। फिर हमारा एमसी बोल रहा था लगता है मैं मटेरियल डालूंगा तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन से अच्छा आइटम बन जाएगा। फिर हमारा एमसी सोच रहा था मेरा इन्वेंटरी रीसेट हो गया, शिट यार। हमारा एमसी बता रहा होता चलो अब हम लोग अचीवमेंट शॉप चेक करते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है अचीवमेंट शॉप को, फिर हम लोग को बता दिखाया जाता है उसके पास 5 पॉइंट रहता है, ये मैं बताता हूँ आपको। फिर हमारा एमसी देख रहा होता है यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग मतलब एल्फा नहीं रहता है मतलब, और यहाँ पे ऑनलाइन शॉप रहता है, मतलब बहुत सारा अच्छा चीज, मतलब बहुत ज्यादा मजेदार। हमारा एमसी बोल रहा होता है सिस्टम को देखते हुए मुझे अभी इस मूवमेंट पे तो मैं स्किल चाहिए होगा मतलब मेरे को, और फिर मेरे को अभी सर्च करना पड़ेगा रिटर्न स्टोन क्या होता है, मतलब कहाँ पे मिलेगा। हमारा एमसी बोल रहा था और ये अच्छा हो सकता है कि जो मेरे पास डिटेक्ट रहे और स्केलेटन सोल्जर समन करने का, फाइट करने के लिए मोस्ट आसानी हो जाएगा। हमारे एमसी बोल रहा होता है कि 10 पॉइंट चाहिए ईच करने के लिए, मतलब उसको अचीवमेंट पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए। हमारा एमसी बोला था मैं स्टार्टिंग ही सजेस्ट कर लेता हूँ। हम जैसे बताया था कि 5 पॉइंट था इसके पास एडजस्टमेंट में जो शॉप में था वो। हमारा एमसी तो सबको दम अपग्रेड मार दिया जाता है, दम दम स्ट्रेंथ मैक्स कर देता, दम मतलब बढ़ा देता बहुत ज्यादा। फिर डिस्मेटली स्टैमिना, इंटेलिजेंस, मैजिक पावर, रिकवरी, हीलिंग, डोमिनेस्टिक सबको बढ़ा देता था। हमारा एमसी 10+9+9 10 15 15 13 13 17। फिर हमारा एमसी में एकदम ऑरा निकल रहा होता है, एक हाथ तो दम ब्लैक हो जाता है, दम शैडो बन जाता है हाथ। तो हम लोग को बताया जाता है हमारे कान लोकेटेड जो पॉइंट रहता है एमसी का वो 0 हो चुका होता है। हमारा एमसी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता, नसूस निकल चुका होता, पावर वार निकल रहा होता हमारे हाथ के अंदर, सुहारा हो रहा। फिर हमारा एमसी बोलता हूँ, हमारा एमसी तो एकदम ताकत देखने के लिए हवा में स्लैश मार देता सूख सूख। फिर हमारे देखा था हमारी डंटी कांप रही होती है, मतलब डंटी जो रहती है मतलब लोहा का स्टील का। फिर हमारा एमसी बोल रहा था ये बुरा नहीं है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मेरा गोल तो एकदम क्लियर है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता चलो अब चलते हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता मेरे पास अचीवमेंट पॉइंट 5 हो चुका है, हमारे को 10 चाहिए क्योंकि सर्च करना हमारे को रिटर्न स्टोन। हमारे को फिर वुल्फ दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मुझे 5 और हैबिटेट को मारना पड़ेगा, इससे मेरे ऑब्टेन होगी सर्च स्किल। हमारे लोग को फिर हमारे एमसी का पैर दिखाया जाता है। फिर हम लोग को वुल्फ दिखाया जा रहा है जो एकदम चिल्ला रहा होता है, उसके मुंह से भाप निकल रहा होता है। फिर हमारे एमसी की तरफ वो वुल्फ दम दौड़ते हुए बढ़ जाता है। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है दम कि मैं फाइंड कर दूंगा रिटर्न स्टोन, उसके बाद मैं स्किप कर जाऊंगा इस डंजन से। हमारा दम एमसी दम स्माइल कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए कि मैं तुमको खत्म कर दूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम फिर से कर देता है, मतलब ऊपर से नीचे निकाल देता होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी हाँप रहा होता है। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है नोटिफिकेशन आया होता है लेवल अप हो चुका है, तुम बन चुके हो लेवल 3 के बंदे। हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसने बहुत सारे बंदे को मतलब वुल्फ को ढेर कर दिया होता है मतलब, और हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो बहुत सारे थे, इनका कोई अंत ही नहीं है दम। हमारा इन सिस्टम ओपन कर देता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं अभी सर्च करूंगा डिटेक्शन को, मतलब लर्न करना चाहूंगा। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी सर्च करता है स्टोन के बारे में। हमारा एमसी अपना डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है एकदम ब्लैक ब्लैक सब हो चुका होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता लगता है अभी मेरे आसपास तो वैसे है कोई नहीं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक एरो नीचे बना हुआ रहता है, एक एरो ऊपर बना हुआ रहता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मेरा एक ही प्लेस अभी तक बचा है। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी नीचे देख रहा होता है, फिर बोल रहा होता है यही जगह बचा है, मतलब नीचे बहुत सारे वुल्फ दिखाए जाते हैं हम लोग को। हमारा एमसी लोग वुल्फ को देख रहा होता है, बता रहा होता है कि इस लोग से फाइट सबसे करना अकेले में थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। हमारा एमसी अपना डंडा को सामने निकल रहा होता है, बोल रहा होता है हम लोग को कि मेरे अकेले घूमना मेरा ये स्टाइल नहीं है। मतलब हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं अब अचीवमेंट शॉप को ओपन करता हूँ, बाई करता हूँ एक स्कूल बुक को। और हम लोग को दिखाया जाता है कि स्केलेटन सोल्जर समन का वो रहता है, स्केलेटन सोल्जर समन हम लोग बताया जा रहा है मॉन्स्टर के कॉप्स को तुम यूज कर सकते हो, सेक्रीफाइस करके समन कर सकते हो। इसका स्ट्रेंथ 5 रहेगा, स्टेमिना 5 रहेगा, और ये तुम्हारा माना भी एक ही कंज्यूम करेगा, और माना एक कंज्यूम करेगा, और फिर पावर कंज्यूम करेगा तुम्हारा डोमेन का। मतलब हमारा एमसी कैलकुलेट करते बोल रहा होता है मैं डिवाइन पावर और मेज में 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अपने 10 पॉइंट को। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 5 पॉइंट करके। हमारा एमसी एकदम हाथ आगे करता है एकदम स्टाइल में, फिर बोलता है कि तुम अराइज हो जाओ सिंचिमीन। हमारे को दिखाया जाता है कि हमारा एमसी को आगे एकदम आग मतलब ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। हमारा एमसी एकदम स्माइल करता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है स्केलेटन सोल्जर समर हो चुके होते हैं, या 3 सोल्जर होते हैं, मतलब अभी हम लोग को इतना 3 ही दिखाया जा रहा होता है। और हमारा एमसी बोल रहा है चलो चलते हैं अब हम लोग। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी उस पर अटैक करवा देता है, वो लोग वुल्फ पे। हमारा 300 स्केलेटन ज्यादा होता है लड़ने के लिए, कट 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 करके। हमारे स्केलेटन का द वुल्फ दम वाट लगा चुका था, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में स्केलेटन का हाथ खा चुका है हमारा वुल्फ भैया। फिर हमारे स्केलेटन उस पर अटैक करता है बट कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे वुल्फ को, मतलब। और हमारा वो वुल्फ रहता है वो तो हमारे स्केलेटन का हाथ खा चुका होता है।
हमारा एमसी बता रहा होता है स्केलेटन सोल्जर अभी जितना लेवल पे है अभी करंट लेवल पे उसका मैच नहीं है, मतलब इन लोग के साथ वुल्फ लोग के साथ। सॉरी गाइज मैं फ्लो में उस लोग को वुल्फ बोल दे रहा हूँ, उन लोग तो ड्रैबिट है, मतलब मैं वुल्फ ही बोलूंगा उन लोग को क्योंकि वुल्फ ज्यादा सूट कर रहा है। हमारा एमसी बोल रहा था ब्लॉक करो अपने बॉडी से। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अगर इन लोग सिर्फ ब्लॉक भी कर लेंगे ना उसके डेंजरस चार्ज इस सब कदम ड्रैबिट का तो फिर बड़ी बढ़िया हो जाएगा, फिर हमारा मूवमेंट करके उसको हरा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी काटते हुए आगे निकल रहा होता है। हमारा एमसी अपना हाथ आगे करता है, बता रहा होता है हम लोग को कि मैं ड्रैबिट का कॉपसिस समन करने के लिए यूज करूंगा नया स्केलेटन को। हमारा एमसी बोल रहा था समन। हम लोग को दिखाया जाता है हमारा स्केलेटन समन हो चुका, पूरा आर्मी बन चुका होता है स्केलेटन का आर्मी। फिर हमारे को दिखाया जाता है वुल्फ लोग एकदम गुर्रा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है ब्लॉक करो सबको। हमारा स्केलेटन मर रहा होता है एकदम प्यार से। हमारा एमसी तो एकदम स्माइल करते हुए एकदम आगे बढ़ रहा होता है, सबको बोल रहा था मर जाओ मर जाओ मर जाओ, फ्लैश लगाते हुए आगे एकदम निकल जाता है। फिर हम लोग को बहुत सारा दिखाया जाता है समन अगेन एंड ब्लॉक एंड समन एंड ब्लॉक एंड समन, बहुत सारा टेक्स्ट दिखाया जाता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की डंडा पे खून ही खून है। हम लोग को दिखाया जाता है सब हम लोग उसको डेराइडेंट को मतलब हरा चुका होता है हमारा एमसी। और फिर हमारा एमसी के चाहता है स्केलेटन दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि अब हम लोग को घर जाने का वक्त हो चुका है। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है कि सर्च करो रेड स्टोन को, रिटर्न स्टोन को मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी सामने देखता है कुछ चमक रही होता है, कुछ चमक रही होता है। फिर हम लोग को लगता है वही है रिटर्न स्टोन मतलब। हम लोग को दिखाया जाता है एग्जिट गेट लिखा रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा, एक बंदा का सीन मतलब दूसरा बंदा है, कोई नया बंदा है, कौन बंदा नहीं जानता। मैं बोल रहा था मैं पेशाब करके वॉशरूम करके मतलब आ चुका हूँ। और फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे गेट का लॉक टूटा हुआ रहता है। फिर बोलता है ये क्या था ये क्या है। फिर वो बंदा तो एकदम सस्ता नशा में चल जाता, बोलता है कि सिविलियन 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 क्या अंदर चले गए क्या। हमारा वो बंदा अपने सिर के ऊपर हाथ रख लेता, बोलता है कि मैं तो अब गया काम से। फिर वो बोल रहा होता है मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से रेस्क्यू को कॉल करना पड़ेगा। फिर हम लोग दिखाया जाता है गेट के अंदर से कुछ चिंगाई चिंग चिंग निकल रहा होता है। फिर वो रुक चुका होता है। हमारा बंदा कॉल काम में पड़ा रहता है, एकदम गौर से अपना आंख फाड़ के देख रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां से निकलता है, उस पोर्टल खुलता है। फिर पोर्टल से हमारा एमसी निकलता है, फिर पोर्टल बंद हो जाता है। मेरा एमसी बोलता है हूँ, और फिर वो बंदा में डॉट 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 बना रहता है। हमारा एमसी से वो बंदा पूछ रहा होता है क्या तुम अवेकन हो, और हमारा एमसी पे एकदम क्वेश्चन मार्क बन चुका होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है बहुत सारे बैग में पैसा रहता है। फिर बोल रहा होता है ये हॉल्स है, मतलब हॉल्स बहुत सारे इतने सारे हॉल्स। फिर वो स्माइल कर रहा होता है दम बंदा की। फिर वो बंदा दम हंस रहा होता है। फिर बोल रहा होता है लोग गिल वाले लोग तो हमेशा रिस्क करते हैं अपने लाइफ को डंजन में रेड करने के लिए। फिर वो बंदा बोल रहा था वो बस बैठते रहते हैं, फिर चार्ज ले रहे होते हैं और फीस ले रहे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। फिर वो बंदा बोल रहा था मैं पागल हूँ जो इस बारे में रिपोर्ट करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ अब प्राइस को, इस प्राइस जो है मैंने जितना मेरे पास है इसको ब्लैक मार्केट में जाके बेच दूंगा दम। हमको पीछे से आवाज आ रही होता है कि तुम चूहे कहीं के, तुमने इतना सारा अर्न कर लिया और ये सब कर कर। फिर वो बंदा दम क्वेश्चन मार्क में चल जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। हमारा बंदा जब जल्दी से पीछे टर्न हो जाता है, फिर पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। फिर हम लोग देखा जाता है एक लेडी होती है, वो बोलती है कि क्या तुम क्या सोचते हो। फिर वो बंदी बता रही होती है मैं हूँ गिरमा रिपर्ड, तुम्हारे लिए आई हूँ। और फिर बताया जाता है कि ये हॉन्डरिंग गिल की मेन टीम लीडर है ली यूनिन। फिर वो बंदी बता रही होती है कि कैसे तुमने ब्लड स्टोन को स्टील कर लिया हमारे डंजन से, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर वो बंदा बता रहा होता है तुम हो हारिंग। वो बंदा सोच रहा होता है सब पीपल में से मैं इसी से पकड़ा जाना था। फिर वो बंदी बोल रही होती है कि तुम अगर मुझे जानते हो तो तुम मेरे पास आओ चुपचाप से जल्दी से। फिर वो बंदा हमारे हाथ में मैजिक, अपने हाथ में मतलब मैजिक बॉल बना रही होता है, और फिर सोच रही होता है कि मैं इसको चांस दे सकता हूँ, एक लुक का चांस कर सकता हूँ जिससे मैं भाग जाऊं यहाँ से। फिर वो बंदा हमारे हाथ से अपने पावर फेंक देता है। फिर बोल रहा होता है क्या तुमको ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। और फिर हमारे बंदा कहाँ से जो निकला रहता है वो क्रिस्टल रहता है, मतलब एकदम आइस क्रिस्टल। फिर वो बंदी सब क्रिस्टल से बच जाती है, दिमाग उसका पीला हो चुका होता है। हमारा वो बंदा भागता है बोलता है कि शिट। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो उसके सामने आ जाती है, फिर बोलती है कि चलो तो अब तुम मरोगे। फिर वो बंदी उस बंदे को काटते छाटते हुए निकल चुकी होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं उस बंदे का दम खाकू निकल जाता है। फिर वो बोलती है कि तुमने मेरा लिसन नहीं किया, तुमने मेरे बात को फॉलो नहीं किया। फिर वो बंदी दिखाई जाती है, वो बैग उठाती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, वो फोन उठा के चेक करती है। फिर दिखाया जाता है उसमें लिखा रहता है न्यू मैसेज। एक सेंडर के पास से मैसेज आया रहता है सिक्योरिटी गार्ड से, मतलब कि मैसेज आया रहता है स्टेशन के पास से एग्जिट नंबर 1। फिर वो बंदी बोल रही होती है कि वो कौन था जो इतना बिना डरे ऐसे कर दिया। हमारे वैसे एमसी का भी सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोचता है बस कब आएगी, मुझे बस कौन सी लेनी चाहिए। फिर हम लोग को एक बस का सीन दिखाया जा रहा होता है, फिर बस कहीं पे आके रुक जाती है। फिर हमारे को दिखाया जाता है एक पैर, और फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी उतर चुका होता है बस पे से दम। हमारा एमसी थोड़ा शकल दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था ये यहाँ पे डंजन उंजन अपेयर हो चुके हैं, ये अब विना वर्ल्ड तो नहीं रहा। फिर हमारे को एक वुल्फ दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये प्लैनेट अल्फा की तरह हो गया है, वही मिलिट्री वाला सीन दिखाया जा रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये 5 साल में क्या क्या हो चुका है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे फैमिली के साथ तो कुछ नहीं हुआ होगा ना, ना सही ने बोला। हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है यही प्लेस तो होगा ना। फिर हम लोग को एमसी दिखाया जाता होता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है यहाँ पे मेरा घर था। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है सामने मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग रहती है लगता है। हमारा एमसी सोच रहा है कि हटिया कहाँ गया। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी बिल्डिंग रहती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, मैं पहले ये वाला सीन पढ़ चुका हूँ वैसे तो। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा टेंशन में भी होता है, सोच रहा होता है क्या मेरे फैमिली ने यहाँ से कहीं और चला गया। मतलब हमारा एमसी को दिखाया जाता
जाता हमारा एमसी, यार ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है कि मैं उन लोग को अब खोजूंगा आज मतलब। और फिर हमारे को दिखाया जाता हमारा एमसी का वाट 4 लगा रहता था। फिर हमारा एमसी बोल रहा था भूख लगा हुआ है मेरे को। फिर हमारा एमसी बता दिया होता मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया आज अच्छे से, मतलब कुछ नहीं खाया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी शाम उम हो रही होती है हमारे को। फिर गू नाम का एक शॉप दिखाया जाता है, गू। हमारा एमसी बैठ के वहां पे नूडल्स पूछ रहा होता सुर, और फिर हमारे को दिखाया जाता हमारा एमसी के सामने नूडल्स पड़ा हुआ था। हमारा एमसी बोल रहा था मैं अब वापस अर्थ पे आ चुका हूँ, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है। हमारा एमसी का एकदम पेट तो भर चुका होता है। फिर हमारा एमसी अपने जेब में हाथ डाल दिया होता है। फिर हमारा एमसी से हाथ निकालता है, फिर देखता है कि मैं तो अब किसी कैफे में नहीं रह सकता, मैं कहाँ पे जाऊंगा मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या मुझे जाके अब सबवे स्टेशन पे सोना पड़ेगा। फिर हमारे एमसी को याद आता है कि भाई सबवे स्टेशन पे भी तो मॉन्स्टर आ चुके हैं अभी अब। फिर हमारा बोलता है फूक। फिर हम लोग वो चश्मिश वाला बंदा दिखाया जाता है, वो भी फूक करके आ रहा होता है क्योंकि मेरे पता है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए मैंने बता दिया वो चश्मे वाला बंदा रहता है। तो फिर हम लोग को उस बंदे का पैर दिखाया जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है मेरे पास अब तो मनी भी नहीं है डिनर करने का मतलब, और मेरे लगता है मुझे आज रामन से काम चलाना पड़ेगा आज रात के लिए। हमारा एमसी को वो बंदा याद करता है, बोलता है उसके साथ क्या हुआ होगा मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है गेट खुलता है शॉप का, मतलब वही गूगल शॉप का। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी उधर देखता है, फिर बंदा भी उधर देखता, लगता दोनों ने एक दूसरे को देख लिया होता है। हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बंदा सोच रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा उसके एमसी आता है, उसके पीठ पे हाथ रखता है, बोल रहा होता है हमारा एमसी तुम्हारा बहुत अच्छा टाइमिंग है यार, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा, मैं तुमको कॉल ही करने वाला था, तुम इतना जल्दी आ गया, मैं लगता मरने वाला नहीं हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते थे। हमारा एमसी पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं। वो बोल रहा होता है बंदा कि तुम मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना जब मैंने तुमको बचाया था, तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी, कुछ टॉक करनी थी मतलब। हमारा वो बंदा बोल रही होता है कि मेरे पेरेंट्स तो पास अवे कर चुके हैं। हमारा एमसी बोल रहा था ओ दैट्स ग्रेट, मेरा मतलब कि मेरा कंसोलेशन तुम्हारे साथ है। हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है चलो लगता है तुम अब अकेले रहते हो। तो वो बंदा बोलता है फिर हमारा एमसी बोल रहा था चलो चलते हैं। फिर वो बंदा बोल रहा होता है किधर, और उस बंदे के मुंह पे क्वेश्चन मांग रहा था। हमारा एमसी बोला किधर किधर यार, तुम्हारे घर पे और कहाँ। हमारा एमसी उसके हाथ में हाथ रखता है, बोलता है फ्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फिर हमारे को दिखाया जाता है उसके हाथ में चिल्लर रहते हैं 500 200 300 रुपया रहता है मतलब। फिर बंदा को चश्मा दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुमने ये वही नहीं है जो तुमने मुझे कुछ देर पहले वसूल लिया था। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके बस एकदम खतरनाक एकदम वेव निकल के जाता है, एकदम हैरान हो जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो बस उड़ने वाली मक्खी है मतलब। और हमारा वो तो एकदम सदमा में चला जाता है, डिप्रेशन में जा चुका होता है वो बंदा, तो वो तो एकदम टेंशन में रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है मैंने जो तुमसे वैसे लिया मैं उसको वापस जरूर करूंगा एक बार। फिर हम लोग दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। फिर हम लोग दिखाया जाता है MDD हाई स्कूल मतलब दिखाया जाता है हम लोग को। फिर हम लोग को शीशा में कुछ इमेज दिखाया जा रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी किसी से बात कर रहा होता है अंदर में। हमारा वो बंदा बोल रहा था ओ वो जीन तुम क्या जिंदा हो। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी मुस्कुरा के बोल रहा था ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया टीचर, नीचे लगता है चाय या कॉफी रहता है। हमारा वो बंदा पूछ रहा होता है एमसी से इतना टाइम तक तुम वैसे थे कहाँ पे मतलब। हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी टीचर से बात करे और टीचर बोल रहे होते हैं कि तुम जब डिस्पेयर गायब हो गए थे ना तो सबको लगा था तुम मर चुके हो। हमारा एमसी बोला था मैं मर ही गया था मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोला था टीचर वो मेरे पास कुछ अपना ही रीजन था, पर्सनल रीजन मतलब। और फिर हमारा एमसी बोला था क्या मैं स्टूडेंट काउंसिल का रिकॉर्ड चेक कर मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ, ये सही रहेगा ना। नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखाया जाता है 3-2 क्लास को मतलब। और हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे हमारा चश्मे बंदा किसी से बात कर रहा होता है, वो लोग पीछे से देख रहा होता है हमारे चश्मिश को। हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा देख ही रहा होता है। और फिर हम लोग दिखाया जाता है वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, उसको धक्का दे देता है उसको। फिर हमारा वो बंदा जाता है उसके कंधे पे एकदम हाथ डाल देता है। फिर वो बंदा उस बंदे को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी थे उस दिन और तुमको वो बंदा आ गया कहाँ से अपेयर हो गया वो डूड और तुमको बचा लिया मतलब। फिर वो बंदा हंसते हुए खिखियाते हुए बोल रहा होता है कि क्या हम लोग स्टार्ट करें जहाँ पे से हम लोग कल खत्म किया था जिमिन। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो क्लासरूम में, इतना हंगामा मत करो। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो लोग बोल रहे हो कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, हंगामा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तुम एरोगेंट इंसान। हमारे उस चश्मिश बंदे का बाल पकड़ लेता है, बोल रहा था क्या तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। फिर एक बैकग्राउंड में आवाज आता है कि रुक जाओ वहीं पे, और फिर सब पीछे देख रहा होता है एकदम। हमारा एमसी स्टाइल में बोल रहा होता है मेरा क्या टाइमिंग है यार मेरा। फिर हमारा एमसी खड़ा रहता है वहाँ पे, वो बंदा एकदम कांप रहा होता है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। बोल रहा था तुम वही हो जो कल थे तुम। हमारा एमसी एक स्माइल करता बोलता है तुम लोग सब मुझे फॉलो करो। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लगता है टेरिस आ चुका है, सब पर्सन बोल रहा होता है ये कौन है, ये पर्सन यहाँ कौन है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो लोग सब बात कर रहे होते हैं क्या ये हमारे स्कूल में था, ये फाइट करने वाला सीनियो इसके गैंग के साथ, ये खुद से लड़ेगा मतलब अपने दौर से ये पगला चुका है मतलब। हमको दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी पे हिट कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम क्यों डॉज कर रहे हो ऐसे बच्चे की तरह चूहा की तरह, तुम लड़ो मुझसे। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उसके पंच को डॉज करता है। हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है ये ऐसा बंदा हर जगह पे रहता है जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अल्फा और अर्थ पे, जो पीपल सिर्फ अपने ताकत में बिलीव रखता है और कोई सोचता है कि मैं कहीं से भी निपट जाऊंगा मतलब सही कर लूंगा उसको। फिर वो बंदा हमारे एमसी पे पंच मारता बोलता है कि मर जाओ। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है सोच रहा होता है कि इन लोग को पता ही नहीं रहता ये लोग कहाँ खड़ा हुआ कैसा एक्टिंग कर रहा है, ये लोग फालतू में ये सब कर रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है ये तो मुझे भी कुछ याद ला देता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अल्फा एलियंस क्लासिक्स का। फिर हम लोग एक बंदा दिखाया जाता है जिसके आधा मास रहता है आधा मास नहीं रहता, येलो हेयर मतलब। हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बहुत
बहुत सारे मॉन्स्टर के बीच में खड़ा रहता है। हमारे को बताया जा रहा है वो बंदा जो रहता है ना वो सबको हमारे एमसी की तरफ भड़काने की कोशिश करता है अलग अलग नाम से कि ये वो है जादूगर है, ये फोपो है। फिर हम लोग को सीन शिफ्ट हो जाता है, वो बंदा को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुम बदमाश कहीं के। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है उन लोगों को कि तुम लोग वहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ फाइट करो इसके साथ। हम लोग दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा एमसी बता रहा होता है इन लोग को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे ये ऑर्थर लोग को ट्रीट करते हैं, मतलब दूसरे लोग को हमारे से बोलते हैं बहुत ज्यादा ताकत के साथ। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी का पास्ट वाला सीन में वो वहाँ पे सबको हरा चुका होता है हमारा एमसी। तो हम लोग दिखाया जाता है उस बंदा के मुंह में थोड़ा तमाचा पता चटाक से। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी एक और तमाचा मारता चटाक से। हमारे एमसी एक और बंदा को फिर मारता है तमाचा। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक बंदा एकदम कांप रिया होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा कर रहा होता है। फिर हम लोग एमसी बोल रहा था तुम्हें तक कांप क्यों रहे हो, चलो मेरे पास हमला करो। फिर वो बंदा हमारे एमसी पे हमला कर देता है चिल्लाते हुए। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वहाँ पे, और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बोल रहा था बहुत ज्यादा सीरियसली लोग इतना ज्यादा मेक करेगा साउंड को, मतलब हमारा एमसी अपना हाथ झाड़ दिया होता है, सबको लगता है बेहोश कर चुका हमारा एमसी, जैसे कि हम लोग फ्रेम में देख सकते हैं। फिर हमारा एमसी नीचे देखता है तो टैक्सी दिखाई जा रही होती है हम लोग को। फिर हमारा एमसी अपना एकदम बड़ा कर लेता है, अचानक से देखता है कि उस टैक्सी में से कोई लेडी निकलती है बाहर, वो चल के आ रही होती है। फिर उस लेडी का शक्ल दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि मॉम। हमारा एमसी अपनी मॉम से जाके गले लग जाता है। फिर हमारा देखा जाता है उसकी मॉम रो रही होती है, हमारा एमसी एकदम रोने ही वाला होता है एकदम गंदा तरह से। फिर हमारा एमसी बता रही होता है कि जैसे कि मॉम के हिसाब से मैं बताऊं, मैं 5 साल पहले जो मैं मिस हो गया था ना, तो बहुत सारा डंजन सब स्टेशन सब डंजन में क्रिएट हो गए, मतलब बिकम डंजन बन गया, वो उसको कहते हैं डंजन शॉक। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारा आदमी भाग रहा होता है, पीछे से मॉन्स्टर आ रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है जैसे कि हम लोग पिक दिखा रहा होता है उसकी मॉम रो रही होती है मतलब, और हम लोग को बताया जा रहा होता है कि उसके पापा भी खत्म हो गए, मतलब जब डंजन शॉक आया ना उसी में ट्रेन से आ रहे थे घर तब खत्म हो गए। फिर मेरी मॉम ने अकेले ही सू को बड़ा किया। हमारा एमसी बता रही होता है कि मेरा फैमिली कभी भी अमीर नहीं थे और ऐसा ऐसा बहुत बुरा बुरा हादसा होते जा रहा था दम अजीब अजीब मतलब, और फिर सू भी अचानक से दम बीमार पड़ गई। आगे सब दिन भी बहुत बड़ा बुरा गुजरा मतलब। फिर हम लोग एक सीलिंग दिखाया जाता है, फिर बुलाया जाता है कि मैं सू को पिक कर लूंगा स्कूल से, तो फिर बोल रही होती है कि नहीं तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं पे रहो, सेफ रहो। फिर बोल रहा होता है कि ठीक है तो आप अच्छे से आना मतलब घर। फिर हमारा एमसी सामने देख रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके रूम का सीन, एकदम छोटा सा प्यारा सा रूम रहता है, हमारा एमसी खड़ा रहता है वहीं पे। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है हम लोग को कि मैंने हर तरफ रूम के देखा, बहुत ज्यादा स्मॉल था वो रूम सबके सोने के लिए लेटने के लिए। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है मेरे पता चला फिर मेरी मॉम ने कितना स्ट्रगल किया था हमारे को सबको रखने में एक साथ। फिर हमारा एमसी फिर साइड में देखता है, साइड में बहुत सारा बक्सा पड़ा हुआ रहता है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये सब मेरे पापा का है जो हमारा मॉम फेंक नहीं पाई मतलब। हमारा एमसी बताता है कि ये इतना मुश्किल क्यों था मैं जानता हूँ। फिर हमारे को एमसी को देख रहा होता है उसको। फिर हमारा एमसी सोच रहा मेरा दिल इतना भारी महसूस क्यों कर रहा है। फिर पीछे से आवाज आ रहा था सुआ। फिर हम लोग को एक हाथ दिखाया जाता है, फिर बोल रही होती है कि तुम्हारा ये एल्डर ब्रदर है, तुमको इसको ग्रीट करना चाहिए ठीक है। फिर हम लोग को एक प्यारी सी बच्ची दिखाई जाती है, बोल रहा होता है वो बच्ची मतलब बोल रही होती है कि बड़ा भाई। हमारा एमसी एक स्माइल करके उसको देख रहा होता है। फिर हमारा एमसी उसके सिर पे हाथ फेर रहा होता है, बोल रहा होता तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तुमको याद है अपना बड़ा भाई, जब तुम छोटी सी बच्ची थी तब मैं तुम्हारा डायपर चेंज करता था। वो बच्ची थोड़ा शर्मा जाती है, बोलती है कि मैं वॉशरूम अब नहीं करती अपने पैंट में। हमारा एमसी बोल रहा था हाँ। फिर हमारे एमसी की मॉम बोल रही होती है कि सुबह तुम अपने बड़े भाई के साथ थोड़ा देर खेलना नहीं चाहोगी, मम्मी तुम्हारी जा रही है कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए। फिर बोल रही थी मम्मी आप नहीं जाने वाली आज रेस्टोरेंट। वो बोल रही होती है कि मैं नहीं जाऊंगी आज क्योंकि मेरा आज डे ऑफ है। और फिर हमारा एमसी लगता है सोच रहा होता है कि अगर ऐसा बात है तो मैं खाना खा के जरूर खेलूंगा इसके साथ। हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर हम लोग को एक सीलिंग दिखाया जाता है मतलब घर का। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो लेटा हुआ रहता है कुछ सोच रहा होता है। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो वो तो नहीं था मतलब। फिर हम लोग बताया जा रहा है 20 साल पहले मतलब। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि अल्फा समन हो गया, कोई नहीं जानता था इसके बारे में। फिर हम लोग को बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि दुनिया बद गेम की तरह बन चुकी थी दम। और फिर हमारा एमसी बताता है कि सर्वाइव करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर लड़ना पड़ता है, जैसे कि हम लोग फ्रेम में देख सकते हैं। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैंने बहुत सारा चीज ट्राई किया, बहुत अलग अलग चीज किया, फिर मैं डिसअपेयर हो गया था दम ना, तो मेरे को तुम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ मेरे को। फिर हमारा किंग की गद्दी पे बैठ रहा था हमारा एमसी। फिर बता रहा होता है कि इसका रिजल्ट ये निकला कि मैं मैक्स लेवल का नेक्रोमैंसर बन गया, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तक सफ़र किया। फिर हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है जिसके अंदर लाइट निकल रहा होता है। फिर बताया जाता है कि मैंने एक डिमेंशन बंदा से मीट किया, फिर वो मुझे अर्थ पे भेज सकता था बिना कोई रिग्रेट्स के। फिर हमारा एमसी काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। फिर सोच रहा होता है कि मेरे को अब मैं घर पे जाऊँगा, अपने अर्थ पे जाऊँगा, फिर मैं अपनी फैमिली से वापस मिल सकूँगा। मैंने सोचा था अंत में तो मुझको एक ऑर्डिनरी हैप्पीनेस मिल जाएगी मतलब। फिर हम लोग बताया जाता है पर अर्थ तो पूरा चेंज हो चुका था मतलब मैं जब आया तो। फिर हम लोग वो वाला सीन दिखाया जाता फाइटिंग वाला, एंड उसी कारण से मेरे फादर की भी दम डेथ हो चुकी थी उसी कारण से। और फिर मेरा परिवार का भी दम वाट लग चुका, दिवालिया निकलने वाला था दम। फिर हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे मनी अर्न करना पड़ेगा जैसे कि मैं अल्फा पे सर्वाइव करता था। और जो मेरे मेंबर फैमिली के जो थे वो मेरे लिए इतना टाइम से वेट कर रहे थे, तो मुझे तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग करना पड़ेगा, अल्फा से भी ज़्यादा चैलेंजिंग
चेंजिंग। मतलब हम लोग को फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी तो बेंच पे बैठ रहता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैंने एक फोन खरीदा। हमारा एमसी तो फोन पे देख ही रहा होता है। फिर हमारा एमसी याद करता है अवेकन। फिर हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है, क्या तुम अवेकन हो? हमारा एमसी बोलता है हूँ, मेरे लगा था मेरी लाइफ खत्म हो चुकी होगी पूरी, कि किसी वेलियन अंदर चला गया होगा दम। हमारे को वो बता रहा होता है इस तुम अंदर क्यों वैसे गए थे, यहाँ पे तो अमेंडेड माइंड में कोई ब्लड मतलब स्टोन नहीं था तुम्हारे इसमें। वो बंदा बोल रहा होता है कि प्लीज इस एंट्री को फिल आउट कर दो। फिर हमारा एमसी तो क्वेश्चन मार्क में रहता है थोड़ा सा। हमारा एमसी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, सोचता है कि मुझे अब मनी अर्न करना पड़ेगा, एक ही काम है जो मैं अभी कर सकता हूँ। मतलब हमारा एमसी अपना मुक्का बना लेता है हाथ को। फिर बोल रहा होता है मुझे अवेकन करना ही पड़ेगा, मुझे बनना पड़ेगा। मतलब हमारे को दिखाया जाता है फुटपाथ का सीन। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी हमारे मॉम को चार्ट लिख के भेज देता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ स्कूल का, तो आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ टाइम तक अकेला ही रहूंगा। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे मॉम को भी चिंता नहीं होगा, मैं चला अभी मनी अर्न करना है मुझको। तो हमारा एमसी एक नंबर देख के डायल कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है उससे बार बार फेवर मांगने में, बट मैं उसको वापस रिटर्न जरूर कर दूंगा कभी लेटर में। मतलब हम लोग एमसी कॉल लगा देता है, फिर कान पे रखता है। फिर आवाज आता है वहाँ पे, हेलो ये पाक हुन सिंह बोल रहे हैं हमारे डूइंग एजेंसी से। हमारा एमसी फिर उस पर देखता उस पर देखता उस पर देखता, बोलता है कि क्या क्या क्या। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी कॉल हाथ में लिया हुआ रहता है, बोल रहा था क्या आप कॉल किए तो कुछ कहिए। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या यहाँ पे जिमिन है? हम लोग दिखाया जाता है वो बोलता है कि हाँ नहीं। और फिर हमारे को एमसी बोलता है क्या। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो उसने मुझे गलत नंबर दे दिया, उसने मुझे झूठ बोला। फिर हम लोग को एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, रात का टाइम रहता है। फिर हम लोग को वही चश्मिश बंदा दिखाया जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि मैंने उसको थैंक भी नहीं किया यस्टरडे, उसकी वजह से वो सुनील का जो गैंग था ना वो मेरे पास अब नहीं आता है। वो बंदा अपने घर का पासवर्ड डाल दिया होता है। फिर सोच रहा होता है वो थोड़ा सा तो पागल है बट वो अच्छा पर्सन लगता है, वो बुरा नहीं है। फिर हमारा वो बंदा सोच रहा था होपफुली अपने मदर से मिल गया हो, उसका अच्छे से बातचीत चला गया हो, मत चल गया हो। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा अंदर आ जाता है। फिर हमारा एमसी बोला था हे जिमिन वेलकम बैक। फिर हमारा बंदा वो मुड़ के देखता है अचानक से ये क्या है। फिर हमारे को देखता है एमसी रहता है। फिर बोलता है तुम अंदर कैसे आ गए। फिर हमारे एमसी के पास वो बंदा आ जाता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था कि मैंने तुम्हारा पासवर्ड देख लिया था जब तुम इंटर कर रहे थे, तो वो बोल रहा था ये बुरा बात है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैंने कॉल किया था तुमको बट कोई और ने उठा लिया था, समवन ने लिया। वो बंदा थोड़ा थरथर कांप जाता बोलता है वो। और फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया, चलो मैं अभी तुमसे पूछ लेता हूँ। फिर हम लोग को कुछ छिलका दिखाया जाता है। हमारा एमसी फिर उन लोग को उसको बता देता है कि मैं अवेकन हूँ। फिर बोल रहा था तुम अवेकन हो। फिर हमारे को वो सोच रहा होता है कि मैंने लगा ही था कि तुम बहुत ज्यादा अनबिलीवेबली स्ट्रांग हो। मतलब सब वो बंदा सोच रहा होता है पर मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा था। मतलब फिर हमारा एमसी खाते हुए पूछ रहा होता है कि कुछ भी बोलो, क्या अवेकन बहुत ज्यादा कमाते हैं मनी को? और फिर वो हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ इसको कहते हैं डंजन से डंजन वेरी करता है, कौन सा डंजन में कैसा पावर तुमको मिलेगा। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जितना तुमको पता उतना मुझे बता दो। वो बंदा हमारे एमसी को बता रहा होता है बैठ के कि तुमको सबसे पहले डंजन में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एसोसिएशन में, मतलब डंजन से एंट्री से पहले। और तुम फिर जा सकते हो डंजन में जब तुम गिल्ड से जुड़े हुए रहोगे दम दो। और तुम एसोसिएशन में भी काम कर सकते हो, नहीं तो तुम ब्यूरो में भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या हम लोग ज्यादा मनी अर्न नहीं करेंगे जब हम लोग अकेले डंजन को पूरा कंक्वायर कर ले? तो वो बोल रहा होता है बंदा कि हाँ कर सकते हैं, ये सच है। फिर वो बंदा बता रहा होता है पर क्योंकि तुमको गिल्ड से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि डंजन बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। फिर हमारा बोल रहा होता है एमसी हमारा एमसी बोल रहा था मेरे को एंट्रेंस क्या पास नहीं करना पड़ेगा गिल्ड के लिए। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मेरे पास इतना वैसे टाइम नहीं, मुझे जल्दी से मनी अर्न क्विकली कमाना है। मतलब फिर हमारा बोल रहा था एमसी नो 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 नो। फिर वो बंदा बता रहा होता है कि चलो तब ठीक है, तुमको ऐसा करना है तो तुमको एक पार्टी चाहिए होगी क्योंकि डंजन बहुत ज्यादा डेंजरस रहते हैं। और वो थोड़ा सा टेंशन में भी रहता है, जैसे कि हम लोग शक्ल उसका देख के पहचान सकते हैं। फिर वो हमारा एमसी को दिखा रहा था तुमको फोन बाय करना पड़ेगा, इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है ऐप, हमारा एमसी से फोन देता है, बोलता है कि मैं इसको कर देता हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो बंदा बोलता है वो ये इधर ही है। वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हारी फैमिली ने इस फोन को पहले यूज किया? फिर हमारा एमसी बोल रहा था क्या ये नया मॉडल नहीं है? वो बता रहा होता है इसको 4 साल से भी ज्यादा हो गया, मुझे मत बताओ तुमको ये लगा नया मॉडल। हमारा एमसी थोड़ा सा चिढ़ चुका होता है, एकदम गुस्सा में होता है थोड़ा सा। फिर देखा जाता है वो सीन, वो बंदा बोल रहा था सर ये बहुत ज्यादा फोन यूज किया जाता है सर, बहुत पॉपुलर फोन है सर, ये वेकेंड लोग यूज करते हैं इस फोन को। और हमारा एमसी बोल रहा था ओ, वो सोच रहा था हमारा एमसी कि इसने मुझे घटिया सा फोन बेच दिया। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा था ये तो बहुत ज्यादा स्लो है बट देखो यहाँ पे फॉर्म है यही वाला। फिर हम लोग दिखाया जाता है और यहाँ से तुम डंजन का इन्फॉर्मेशन भी फाइंड कर सकते हो, उसके बाद तुम इसको रिजर्व कर सकते हो। मतलब हमारा एमसी फिर बोल रहा होता है कि सो मेरे को डंजन को फाइंड करना पड़ेगा, फिर इन लोग को चैलेंज करना पड़ेगा इसी फॉर्म की वजह से। फिर वो बंदा थोड़ा टेंशन में होकर बोल रहा होता है सबसे पहले तो तुमको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप का वेगन के तौर पे, उसके बाद न तो नहीं तो तुम जाओगे अंदर तो सिर्फ तुम फ्रेश मीट बन जाओगे, सबका खाना बन जाओगे डंजन का। हमारा एमसी कुछ मोबाइल में देखता है, बोलता है कि ये क्या है, ये कह रहा है कि डंजन फीस और उसका एंट्रेंस फीस। हमारे को वो बंदा बता रहा होता है कि हाँ डंजन फीस एंट्रेंस फीस लगता है तुम्हारा। वो बता रहा होता है कि लोअर क्लास का जो डंजन रहता है ना उसमें अराउंड 1 लाख वॉन के हिसाब से रहता है। मतलब हमारा एमसी जब हम लोग की तरफ फोन फिर देखने लगता है एकदम गौर से। फिर हमारा एमसी बोलता है जेमिन। फिर हमारे को दिखाया जाए जेमिन के क्वेश्चन मार्क बना रहा था जेमिन के साइड में। तो हमारा एमसी थोड़ा भूतिया अंदाज में बोल रहा था कि मुझे कुछ मनी दे दो। फिर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। अगले दिन का हम लोग को सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोग को एक जगह दिखाया जाता है, बताया जाता है ये वेगन जनरल अफेयर ब्यूरो एकदम अफेयर चल रहा है यहाँ पे सबका। और फिर हम लोग दिखाया जाता है वेगन एग्जाम रूम। फिर हम लोग दिखाया जाता है वहाँ पे लगता है हमारा एमसी खड़ा होता है अपने ब्लैक शैडो ऑरा के साथ दम। फिर उन लोग को दिखाया जाता है लोग
लोग काफी टेंशन में आ जाता, बोल रहा था क्या क्या ये ब्लैक हो रहा है। फिर वो लोग बोल रहा होता है कि अर्थ पे ये सब क्या चल रहा है। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। हमारा एमसी अपना हाथ सामने किया रहता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक रैबिट लगता है मरा हुआ रैबिट होता है हमारा पड़ा हुआ। हमारा एमसी बोलता है एकदम स्टाइल में राइस। फिर हम लोग को याद आ जाता है सोलर लेवलिंग का। फिर दिखाया जाता है स्केलेटन समन होता है अचानक से। फिर हम लोग को स्केलेटन का दम पैर दिखाया जाता है। फिर उन लोग तो दम शॉक हो चुका था, दम हक्का बक्का होकर मुंह खोल के देख रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है स्केलेटन का मुंह को मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है दम स्माइल। फिर हमारे एमसी के साथ हम बगल में स्केलेटन दम खड़ा रहता है, पूरा स्केलेटन का पूरा फुल लुक दिखाया जाता है हमारे एमसी के साथ। हो सकता है ये पिक्चर मैं थंबनेल में लगा दूं, हो सकता है शायद बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब। फिर हम लोग को फिर अगले सीन में स्केलेटन का आंख दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा रेड चमक रहा होता है उसका आंख को। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें सब बोल रहा था ओ नेक्रोमेंसर। और फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि हाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने चश्मे को ऊपर कर रहा होता है, एकदम ध्यान से देख रहा होता है, बता रहा होता, सोच रहा होता मतलब कि मेरा बहुत सारा मैंने अभी एबिलिटी देख चुका हूँ बट मैंने फर्स्ट टाइम देखा नेक्रोमेंसर की एबिलिटी। हम लोग को एक इमेज दिखाया जाता मतलब दिखाया जाता है गॉब्लिन का, और बताया जाता है कि तुम्हारा जो समन वाला एबिलिटी है ना वही तुम्हारा डिटरमाइन करेगा तुम्हारे ग्रेड को, मतलब कौन सा ग्रेड तुमको मिलेगा, क्या तुम ट्राई कर सकते हो उस पर अटैक करने का। और फिर हम लोग को एक कैमरा की तरह होलोग्राम वाला दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोलता है वो ये होलोग्राम है। हमारा एमसी थोड़ा शॉक में रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा मतलब अच्छा चीज है। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि चलो स्केलेटन सोल्जर अपना स्ट्रेंथ दिखा दो इन लोग को। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि हमारा स्केलेटन सोल्जर हम दौड़ के स्पीड में जा रहा होता है। और फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, लिखा रहता है वेकन वेटिंग रूम। फिर हम लोग को बताया जाता है बैकग्राउंड में आवाज से कि तुम को एफ ग्रेड मिला है। और फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, एक कार्ड रहता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या। और फिर हम लोग को दूसरा सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये लगता है सबसे हाईएस्ट रैंक है क्या। और फिर हमारा वो बंदा बोल रहा था नहीं ये हाईएस्ट रैंक नहीं है, मैं कहूँ तो ये सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है। मतलब हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है, बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होता है तुम्हारे को जो समन किया था ना तुमने जिसको, वो बहुत ज्यादा वीक था, मतलब जैसा मैं हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। और हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कि बट तुम्हारी एबिलिटी थोड़ी स्पेशल थी इसलिए तुमको पार्टी प्लेयर कर सकते हो, तुम अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है वैसे ग्रेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे बस डंजन में इंटर कर जाऊँ जितना देर के लिए उतना ही मेरे लिए काफी है। और फिर हम लोग को वही कार्ड रहता है वो दिखाया जाता है, उस पर लिखा रहता है वेकन आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। फिर हम लोग दिखाया जाता है नेम रहता है किंग वुनजुन। और फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, तो नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक गेट दिखाया जाता है, लिखा रहता है उसके ऊपर एग्जिट नंबर 7। और फिर हम लोग को एक डंजन फॉरम दिखाया जाता है, एक डंजन रहता है सिनेमा स्टेशन नंबर 7 गेट पर, मतलब जो हम लोग को एग्जिट गेट अभी दिखाया गया उसी पर। और बताया जा रहा होता है इसका स्टार ग्रेड 2 है, तो अभी हम लोग के बारे में बताया नहीं गया कौन स्टार कैसा वैल्यू करता, तो हम लोग को अभी नहीं पता रहता है। हमारे को नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है एक जगह पे बंदा लोग का शोर हो रहा होता है, हमारा एमसी वहीं पे मोबाइल चला रहा होता है। वो बंदा बोल रहा था ये डंजन बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी के पास एक बंदा आ रहा होता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है हमारे एमसी के तुम लगता अकेले हो, तुमको पार्टी ज्वाइन करना है मतलब। और फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत सारे मेंबर हो रहते हैं मतलब। फिर वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी को कि यहाँ पे हम लोग अभी 7 हैं, हम लोग के पास अभी 7 ही बंदा है, तो हम लोग को एक स्लॉट अभी खाली है। हमारा एमसी तो साफ साफ मना कर देता है, बोल रहा होता हमारा एमसी मैं फाइन हूँ, मैं अकेले ही अंदर जाऊंगा डंजन के। उस बंदा पर तो फिर क्वेश्चन मार्क बन जाता है। फिर वो बंदा फिर बोल रहा होता हमारे एमसी को, तो टेंशन में रहता है वो बंदा। वैसे तो बोल रहा था तुम इतना सारा एंट्रेंस फीस कैसे पे करोगे, फालतू में अपना मनी वेस्ट मत करो। और फिर वो बंदा बता रहा होता हमारे एमसी को यहाँ पे टाइम लिमिट भी है और कितना बूस्ट तुम एक्सचेंज कर सकते हो उस पर भी है, तो दिक्कत हो सकता है तुमको। एमसी को दिखाया जाता है, एमसी पे तो तुम क्वेश्चन मार्क बन रहा होता है, मतलब एमसी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बंदा बोल रहा था लगता है तुम नए माइनर हो मतलब। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारा ग्रेड क्या है, हमारा एमसी बता रहा होता है मुझको एफ ग्रेड है मतलब। फिर हमारे एमसी को वो बंदा बोल रहा होता है कि लगता है तुम यहाँ पे आए हो, लगता है कोई प्लान व्लान नहीं है तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे ऐसे ही आएगा क्या, तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन करो और इसको ले लो ऐसे कि तुम कर रहे हो लर्निंग कर रहे हो, एक्सरसाइज एक्सपीरियंस को मतलब ले रहे हो, गेन करो फ्री में। और फिर हम लोग को बताया जाता है उस बंदे के बारे में, वो बंदा रहता है बियर्ड ओसुन, ई ग्रेड का मतलब रहता है, वेंटस माइनर रहता है। फिर बता रहा होता है कि मैं तुमको ग्रेटली दम सेफली फ्री कर दूंगा मतलब। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस गेट के पार्ट का सीन जहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है कुछ लेकर। फिर हम लोग को दिखाया जा रहा है हमारा एमसी थोड़ा सोच लिया होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है लगता है ईच पर्सन का इंटरेस्ट पे करेगा, डिटरमाइन करेगा कितना पीपल हम लोग अंदर वैसे जा सकते हैं। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता लगता मुझे अकेले एंटर करने के लिए 800 वॉन देना पड़ेगा। 800 वॉन बनने का मतलब मेरा है कि 8 लाख वॉन देना पड़ेगा। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग टोटली 8 तो इंसान है मतलब डंजन में जाने वाले हैं, तो हम लोग को कम इंटरेस्ट फी देना पड़ेगा, मतलब मेरे हिसाब से 8 लाख के हिसाब से 1-1 लाख मतलब देना ही पड़ेगा तब भी वॉन। और तुम अगर अकेले अंदर
अंदर जाते हो तो तुमको सब पीपल के एक साथ देना पड़ेगा, ऐसे तुमको दिक्कत हो सकता है, इसलिए तुम हमारे साथ चलोगे, जितना मैक्सिमम पीपल रहेंगे तो ज़्यादा हम लोग को सही रहेगा। मतलब हमारा एमसी को दिखाया जाता है, वो सांस लेता है अंदर, फिर सोच रहा होता है हमारा एमसी कि मैं इसको चांस की तरफ से एक ले सकता हूँ और उससे मेरा कोई दिक्कत भी नहीं होगा, पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जैसे ही सोचता हूँ वैसे। तो हमारे एमसी को एक बंदा बोल रहा होता है, ब्राउन जैकेट स्काई जैकेट जो भी बोलूँ इसको, वो बोल रहा होता है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हो, ठीक है ना, राइट ना। फिर दिखाया जाता है बैकग्राउंड वॉइस आता है, मैन अगर शो अपना नर्वस नहीं करना चाहिए उसको, अगर वो नर्वस होता पर फिर वो थोड़ा सा बोल रहा था हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही लगता है कॉन्फिडेंस हो। मतलब फिर हम लोग को इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम होंग सुंग वो है, ये फ्रैंक का है, इसके पास फायरबॉल की एबिलिटी है क्रिएट करने की, मतलब उतना ही इसके पास पावर है। और हमारा एमसी बता रहा होता है इसने भी आज किया बाय ड्यूसून को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। मतलब फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि इसने अपना एबिलिटी को 2 महीने पहले अवेकन किया था, मतलब और इसमें स्कूल में था उस टाइम, इसने फिर ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया वर्क करना ऐसे अवेकन के तौर पर दम। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस डंजन से लगता है कोई बंदा बाहर आया होता है दम, और हम लोग का वो बंदा बोल रहा लगता है कुछ एक्सीडेंट हो गया अंदर में। मतलब फिर वो बंदा बता रहा होता है कि अंदर से अचानक से हॉबगॉब्लिन अपेयर हो गया, ये कोई सेंस बनाता है ना। फिर वो बोल रहा होता है कि ये कोई सेंस नहीं बनाता है। हमारा वो ग्रीन बाल वाला जो बंदा रहता है ना, वो बोल रहा होता है कि कुछ नहीं कर सकते इन लोग का, ये लोग अपना फालतू कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं अपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके भी। तो हमारा वो ग्रीन वाला बंदा बता रहा होता है बहुत ऐसा होता है टाइम कभी कभी तो मॉन्स्टर अपेयर हो जाते हैं इन पब्लिक में, मतलब पब्लिक में अपेयर नहीं हो पाते हैं, ये डंजन इन्फॉर्मेशन जो है ना हमेशा अपेयर हो जाता है उससे पहले वो बता देता है। हमारे बंदा लोग को वो समझा ही रहा होता है कि हॉबगॉब्लिन जो होता है ना वो 2 स्टार का मॉन्स्टर होता है, अगर तुम अच्छे से अपना कार्ड को यूज़ करोगे तो तुम उसको इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम उसको डिफीट कर पाओ, उसको डिफीट कर सकते हो तुम लोग। फिर वही डंजन का गेट मतलब गेट का सीन दिखाया जाता है, फिर वो बोल रहा होता है चलो तुम लोग सब प्रिपेयर हो जाओ कि हम लोग इंटर कर सकें अच्छे से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है अंदर लोग पहुंच चुका होता है मेरे हिसाब से, तो सब चीज टूटा फूटा बिखरा हुआ रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है 3 गॉब्लिन सामने आ जाते हैं उन लोग के, तो बंदा एक तो रहता है वही वाला मतलब ग्रेव जो भी बोले उसका टीचर, वो फायरबॉल स्टार्ट करता अपना बनाना, फायरबॉल एकदम खतरनाक सा दिख रहा होता है, फिर वो फायरबॉल को लॉन्च कर देता है, सामने लगता है उन लोग पे, तो हम गॉब्लिन वॉब्लिन पे उन लोग जलने लग जाते हैं, मतलब गॉब्लिन। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक और बंदा रहता है वो बोलता है इग्निटी, फिर हम लोग दिखाया जाता है गॉब्लिन के आंखों पे मतलब दम जलने लगता है आंख उन लोग का दम। फिर हम लोग को 2 बंदा का और सीन दिखाया जाता है, एक बंदा स्वॉर्डमैन रहता है, एक तीरमैन रहता है, तीरमैन अपना तीर शूट करता है, स्वॉर्डमैन जाकर स्लैश मार रहा होता है, बाहर काट रहा होता है, आधा आधा कर देता है बंदे लोग मतलब गॉब्लिन लोग को। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी का स्केलेटन जो हमला कर रहा होता है अपने हड्डी और काचू लगता काचू होता है उससे हमला कर रहा होता है। फिर हम लोग को हमने बिल बोर्ड देखा मतलब बोर्ड दिखाया जाता है उसमें 2 लिखा रहता है, लगता है लोग और नीचे आ चुका होता है। फिर वो बोल रहा होता है बैकग्राउंड में कि सुनजू तुम्हारा फायरबॉल तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, मतलब दिखाया जाता है हमारे एमसी का स्केलेटन लोग के बीच में खड़ा रहता है, वो बोल रहा होता है तुम्हारा स्केलेटन उससे फास्टर जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये स्ट्रॉन्ग भी है और एफ ग्रेड से वैसे ज्यादा पावरफुल ये लगता है स्केलेटन देखने पे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है स्केलेटन बगल में रहता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने अपना रिमेनिंग जो पॉइंट बचा हुआ था ना उससे मैंने इसका किल को लेवल थोड़ा सा अप कर दिया था, इसलिए ये काफी अभी अच्छा कर रहा होता है। फिर वो बंदा है ना वो बोल रहा होता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था 2 स्टार के डंजन से, वैसे यहाँ का ड्रॉप रेट काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था साइज से वही है दम 20 नोट्स मतलब एक पे। हम लोग थोड़ा साइड में कैलकुलेशन दिया रहता है कि 20,001 एक्स इज इक्वल टू मतलब 100 रहता है, मतलब 10,001 रहता है, मतलब उसका अराउंड 9 यूएसडी होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इतना छोटा मानक इतना ज्यादा रेट है, इसलिए कि बहुत सारा बंदा चाहता है कि वो अवेकन बन जाए और डंजन में इंटर कर सके। हमारा एमसी बोल रहा है बट 2 लाख उतना ज्यादा नहीं है मतलब मेरे लिए भाई। वो बंदा डेविल स्माइल करता भाई मेरे बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जैसे ही स्माइल किया इसको, और बोल रहा होता है कि मैंने डंजन में इंटर करते ही इतना ज्यादा हम लोग को मिल गया इतना सारा, मतलब वो वैसे सोच रहा होता है। फिर वो बंदा अपना वो माना क्रिस्टल को देख रहा होता है एकदम आराम से, कि बोल रहा होता है भाई इतना सारा माना क्रिस्टल मिल गया, फिर बोल रहा होता है फिर माना क्रिस्टल को हाथ में ले लेता है बंदा एकदम डेविल सा लुक दे रहा होता है भूत की तरह, बोल रहा होता है 2 स्टार डंजन बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बिलबोर्ड, हम लोग को बताया जा रहा है बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है हम लोग जल्दी लास्ट लेवल को अचीव करने वाले हैं, मतलब चलो हम लोग यहीं पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कोई बंदा आ जाता है, वो लोग सब सामने देख रहा होता है कुछ आ चुका होता है, वो लोग बोलता है हॉबगॉब्लिन। फिर हम लोग दिखाया जाता है बड़ा सा तगड़ा सा मॉन्स्टर एकदम हॉबगॉब्लिन रहता है, उसके पास में अगल बगल हॉबगॉब्लिन मतलब छोटा गॉब्लिन रहता है। फिर हम लोग दिखाया तो बंदा अपना हाथ पीछे कर रहा होता है, बोल रहा होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे ही हम लोग डन करेंगे इसको, हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन में रहेंगे, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। हमारे एमसी को वैसे कुछ उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए हमारा एमसी के पास क्वेश्चन मार्क बना रहता है। फिर हमारा एमसी फिर पूछ लेता है उससे चलो हम लोग सावधानी से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। फिर वो बंदा पीछे देखता है, फिर वो बंदा बोल रहा होता है पीछे देख के कि मैं पहले उससे जानता हूँ उसका कैसे वो करता है, तो इसका मैजिक उसका सबसे
पावरफुल अटैक मेन अटैक है ना वो मैजिक का है उसका अटैक। एक बंदा को दिखाया जा रहा हो तो बताया जा रहा है तो ये गार्ड करेगा हम लोग को उसका पावर से जो वो यूज करता है मतलब चार्ज ना, उससे हम लोग को ये गार्ड करने वाला अपनी पावर यूज करके। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता, हमारा एमसी सोच रहा होता अगर टीम लीडर ने ही कह दिया कि मेरा ये प्लेस नहीं है जहाँ पे मैं रहूँ तो कोई बात नहीं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता वो वॉबलिंग का पीला पीला आंख रहता है, वो काफी खतरनाक वैसे लग रहा होता, मस्त एकदम कूल। फिर हम लोग दिखाया जाता वो बंदा बोल रहा होता है वो आ रहा है बैरियर। फिर हम लोग दिखाया जाता वो बंदा बैरियर बना चुका होता है, एकदम खतरनाक सा पर्पल पर्पल बैरियर रहता है उसका। फिर हम लोग दिखाया जाता है जादुई छड़ी में उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा था जादुई, और फिर हम लोग दिखाया जाता वो अटैक कर देता है हमारे शील्ड पे, शील्ड हम उसको डिफेंस कर रही होता है। फिर वही ग्रीन वाला बंदा बोलता है चलो हो गया। फिर हम लोग बोलता वो तो होता है चलो चलते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारा बंदा ग्रीन वाला बंदा हाथ आगे करता बोलता है इग्निटी, फिर उसके आंख में दम आग जल रहा होता आंख में दम। हम लोग दिखाया जाता लाल बंदा फिर उस पर अटैक करता वो बट वो अपना डंडा से उसको अटैक को रोक लेता। फिर हमारा दिखाया जाता बगल से हमारा फायरबॉल एक बंदा अटैक कर दिया होता एकदम खतरनाक सा। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी देख रहा होता है उस लोग को। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये डेंजरस हो सकता है, मैंने अल्फा प्लैनेट पे भी बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट किया था अल्फा प्लैनेट पे मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता हॉबगॉब्लिन का हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं इसको भूल नहीं सकता है कि मैं हॉबगॉब्लिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटेलिजेंट था, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वाला नॉर्मल गॉब्लिन से ज्यादा इंटेलिजेंट था। हम लोग को दिखाया जाता है स्क्रीन पे जैसे कि बिजली अटैक कर रहा होता है वो हमारे उस बंदे पे, वो बंदा शील्ड से रोक रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है ये मैजिक भी यूज कर सकता है वैसे तो। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है वैसे तो मैं बोलूँ तो हॉबगॉब्लिन को उसका मैजिक इतना डेंजरस नहीं बनाता। फिर हम लोग दिखाया था हॉबगॉब्लिन अपने हाथ से कुछ इशारा कर दिया होता। फिर हम लोग दिखाया जाता वो छोटे छोटे ज़ॉम्बी होते हैं नीचे शील्ड लेके। फिर हम लोग दिखाया जाता कुछ गॉब्लिन छुपे हुए भी रहते हैं, छुप के बाहर निकलते हैं। फिर वो लोग बंदा बोल रहा होता है ये लगता है उन लोग से अलग दिख रहे हैं मतलब नहीं पता क्यों। फिर एक गॉब्लिन को दिखाया जाता वो साइड से छुप के एक हमला करता खतरनाक सा। फिर दिखाया जाता वो जाके उस बंदा को लग जाता, फिर बोलता है ये क्या है ये मदद कर रहा है मतलब। फिर वही बंदा बोल रहा था मेरा गला फिर वो बंदा बोल रहा था क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर हम लोग दिखाया जाता वो बंदा के पीछे से कुछ चोट लगता है। फिर दिखाया जाता वो बंदा गिर जाता है। फिर दिखाया जाता एक बंदा जा रहा होता डंडा उंटा उठा के ये हफ्ते में हमारे। फिर एमसी को दिखाया जाता फिर हम आराम से बोल रहा था इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं ये हॉबगॉब्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा उसका दिक्कत दे देते हैं इसको करने में हम लोग को। फिर हम लोग दिखाया जाता वो बंदा को, वो बंदा मतलब गॉब्लिन को दिखाया जाता, बंदा को नहीं गॉब्लिन को दिखाया जाता है। फिजिकल एबिलिटी ना कमांडर एबिलिटी, कमांड कर सकता बहुत सारे गॉब्लिन को एक साथ मतलब। और फिर हम लोग को दिखाया जाता कि बहुत सारे गॉब्लिन को ये कंट्रोल कर रहा होता, बता रहा होता गॉब्लिन का स्क्वाड जो है ना कमांडर बहुत ज्यादा पावरफुल रहता, 1 स्टार मॉन्स्टर रहता एकदम नॉर्मली सब पावरफुल जैसे कि देख सकते हैं हम सब शील्ड लेके आगे बढ़ रहा होता है। वो बंदा का फट के हाथ में आ जाता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि दम डर चुका होता, बोल रहा था भागो भागो यहाँ से निकलो बाहर बाहर निकलो, दम चिल्ला के बोल रहा होता। सबको दिखाया जाता सब भागना स्टार्ट कर देते हैं उन लोग भी। हमारा एक बंदा दिखाया जाता वो बंदा फायरबॉल अटैक करता है, फिर फायरबॉल अटैक सामने फेंकता है, फिर ब्लास्ट होता है वहाँ पे। फिर दिखाया जाता वो लोग गॉब्लिन को कुछ नहीं हुआ रहता, वो लोग शील्ड से रोक चुके होते हैं उसका अटैक को, सारे ब्लॉक कर चुके होते हैं। फिर वो बंदा बोल रहा होता है उसको रुक के कि तुम ऐसा मत करो ये सब काम नहीं करेगा, चलो हमें रिट्रीट करना पड़ेगा पहले हम लोग को। वो बोल रहा था कि उसके बारे में क्या जुन चुल के बारे में। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है वो चुल चुल को मतलब घुन चुल को, और फिर वो दिखाया जाता है कि बता रहा होता है कि वो खत्म हो चुका है उसके बारे में मैंने तुमको बताया नहीं क्या। फिर वो बंदा रिट्रीट बोल के भाग रहा होता है उसके साथ और सब भी भाग रहे होते हैं सब। और फिर दिखाया जाता है उसका आंख उस हॉबगॉब्लिन का, फिर आंख दिखाया जाता है, फिर वो अपना मैजिक एबिलिटी यूज कर रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता वो अटैक कर देता, फिर दिखाया जाता अटैक आगे बढ़ रहा होता है, एक दूसरे आगे बढ़ रहा होता। फिर दिखाया जाता वही जो बाल गॉब्लिन मतलब ये गॉब्लिन बोल रहे हैं उसको, फायरबॉल वाला जो बंदा रहता है ना उसी को वो अटैक लग चुका होता है। दिखाया जाता तो बंदा देख रहा होता है पीछे, उसका मदद नहीं करता, बोलता है कि भागो यहाँ से। और फिर वो दिखाया जाता हमारा वो बंदा गिर चुका होता है, वो लोग भाग चुके होते हैं सारे भगोड़े मतलब भाग चुके होते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बहुत सारे गॉब्लिन उसके आसपास हम खड़े हो जाते हैं आते हुए। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी वो सीन को देख रहा होता है छुप के कहीं पे से। फिर हमारा एंट्री लेता मतलब हमारा एमसी एंट्री लेता, हम खतरनाक सा रॉड निकाल रहा होता, बोल रहा होता मेरे बहुत टाइम हो चुका है, लास्ट में गॉब्लिन मैं कब मारा था बहुत टाइम हो चुका उसको मारे हुए मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे बहुत सारे स्केलेटन मतलब उसके 4 स्केलेटन रहते हैं। हमारा एमसी बोलता है चलो चलो खत्म करते हैं इन लोग को। फिर दिखाया जाता है वो हॉबगॉब्लिन को वो दम के कर रहा होता है दम। फिर हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इससे बहुत ज्यादा हार्ड होगा मेरे इस ग्रुप ऑफ गॉब्लिन से संभालने में, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है मेरे को। फिर हमारा एमसी बोलता है तब फिर हमारा एमसी जैसे अटैक कर देता हम कूद के जा रहा होता है आगे दम स्पीड में बढ़ रहा होता है। फिर उन लोग भी हंस रहा होता है, गॉब्लिन लोग दम ही हंस रहा होता है मतलब। हमारे को दिखाया जाता है हमारा स्केलेटन सोल्जर जो गॉब्लिन से डील कर रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा था तो स्केलेटन सोल्जर जो रहेगा ना वो मेरे गॉब्लिन से डील करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता हमारा एमसी का पैर दम जम मारता दम कस के। फिर दिखाया जाता हॉबगॉब्लिन के ऊपर आ चुका था हमारा एमसी। फिर अचानक से हाथ दिखाया जाता हॉबगॉब्लिन का मैजिक इंटांट करना स्टार्ट कर देता हमारा एमसी बोलता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है एमसी बोला था मैं तो इसका मतलब किल करूंगा लीडर को मतलब। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी दम खचक खचक कर देता है जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसका खचक खचक का। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैंने लगा था मुझे को लगता तुम्हारे कूल डाउन का वेट करना पड़ेगा ठीक है ना। घंटा का मैजिक गायब हो जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी में से ऑरा निकल रहा होता है। फिर आता है कि नोटिफिकेशन की तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, तुम बन चुके लेवल 6 के बंदे। फिर हमारा एमसी बोलता था वो भाई। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैंने जैसे सोचा था मैं वैसा ही हूँ, मतलब मैं सोलो प्लेयर ज्यादा अच्छा हूँ पार्टी से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा अच्छा हूँ मैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़िया था, लाइक क्रेजी के था एकदम पागल के टाइप से एकदम बढ़िया था ऊपर। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक बंदा का हाथ हिल लिया होता है उसमें से, और हमारा को दिखाया जाता है हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है। फिर दिखाया जाता लगता है वो कांप रहा होता है मतलब। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा का हालत तो थोड़ा खराब रहता है। हमारा एमसी बोल रहा था तुम अभी तक जिंदा हो, फिर वो बोल रहा था प्लीज मुझे बचा लो। फिर हमारा एमसी उसकी तरफ देखता कुछ
कुछ सोचता है। फिर हमारा एमसी उसके पास जाता है, पूछ रहा होता है उससे कि मैं तुमको सेव करूंगा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमारा एमसी बोलता है किस बारे में, कि वो बंदा फिर बोल रहा होता है कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि तुम एक डी रैंक के वेव करनर हो। हमारा एमसी तो चिढ़ जाता है, बोल रहा होता है कि मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो बोल रहा होता है कि दिन मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। फिर हमारा एमसी बोल रहा सोच रही होता है, कुछ बोलता है फिर हमारा एमसी उसको बोलता है कि मैं तुमको ऐसा करूंगा, कॉल करूंगा। फिर वो बोल रहा होता है कि वी साइन। फिर हम लोग दिखाया जाता है खंजर घोपा जाता है, फिर हमारे को उसके अंदर से क्रिस्टल निकालता है खचाक से। फिर हम लोग दिखाया जाता है, वो बोलता है फू मैंने फाइनली खत्म कर लिया सारा काम। फिर हमारा एमसी बोल रहा था तुमने सब ले लिया, वो बोल रहा होता है कि हाँ मैंने ले लिया। हमारे एमसी की तरफ वो बंदा देख ही रहा होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो बता रहा होता है कि ये पर्सन तो एफ रैंक का कैसे हो सकता है, ये एटलीस्ट डी रैंक का होना चाहिए, और ये के पास कॉम्बैट स्किल है ना, वो 2 मॉन्स्टर को हरा चुका है ये खुद से अकेले, मतलब। और फिर वो बोल रहा होता है कि ये स्केलेटन भी समन कर सकता है, और ये इसके पास सर्च स्किल भी, जिससे ये ब्लड स्टोन भी सर्च कर सकता है। और इसके पास एक अलग एबिलिटी भी, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, दूसरे के बंदे से पावर निकाल के फिर हम लोग को मॉन्स्टर का पावर, डेड मॉन्स्टर का पावर दूसरे के बंदे में ट्रांसफर कर सकता है। फिर वो बंदा सोच रहा होता है अगर मैं इसके बारे में ठीक ठाक से बताऊं, इसके स्किल के बारे में, तो ये आराम से सी रैंक का हो सकता है, मतलब। फिर वो बंदा का शक्ल दिखाया जाता है, वो बंदा सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है कि ये 3 घंटा पहले रजिस्टर किया और ये अवेकनर है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बैग में रहता है ब्लड स्टोन। हमारा एमसी पूछ रहा होता है इसका वर्थ कितना होगा, वो बोल रहा होता है ये अराउंड हो सकता है 8 मिलियन वॉन के, मतलब। हमारा एमसी बैग में देखते हुए बोल रहा होता है मैंने इतना सारा इन्वेस्ट किया, 1 लाख वॉन इन्वेस्ट किया, तो मुझे इतना अच्छा मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये सब मेरा है, तुम समझ गए। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स हाँ तुम्हारा ही है। वो बंदा सोच रहा होता है ये मनी से कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबली ऑब्जर्व है, मतलब। और फिर हम लोग दिखाया जाता है वही वी साइन, मतलब बोल रहा होता है वी साइन मतलब नहीं है, ये 2000 वॉन होता है, तुम्हारे लाइफ बहुत चीप है, समझ गए तुम। वो बंदा सोच रहा होता है मेरे लगा था मेरी लाइफ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर हम लोग बोल रहे होता है एमसी किधर है वेयर रिटर्न स्टोन, मतलब वो बोल रहा होता है कि इधर ही है, ठीक है तो हम लोग चलते हैं बाहर। फिर हमारे को एमसी बोल रहा होता है, हमारा एमसी चल के जा ही रहा था, उसको नोटिफिकेशन आता है कि एक ब्लड लस्ट डिटेक्ट हुआ, मतलब कोई खून का प्यासा है तुम्हारा। फिर हमारा एमसी उस बंदे को रोक देता है, रुक जाओ। फिर उसके बंदे पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वैसे तो आप लोग को चाहिए होता बहुत सारे का, किसी का नहीं चाहिए होता तो दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे मेरे चैनल पर और भी काफी मस्त मस्त वीडियो मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।